भारत के पड़ोसी देश और भारत के तटीय राज्य की कंप्लीट इसमें डिटेल जानकारी है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड फैक्ट के साथ और सुपर ट्रिक के साथ। बस आपको ये याद रखना है कि चालू दीदी को जो है चाइना जाना बड़ा पसंद है और सुब्बू भैया को नेपाल जाना बहुत पसंद है, और अरुणा मामी रहती है म्यांमार में, और पाकिस्तान की जो गर्ल है उनको पीजे बड़ा पसंद है, और भूटान को वॉर्स बिल्कुल पसंद नहीं है, अफगानिस्तान बिल्कुल छोटा सा लल्ला सा है। चलिए पूरा वीडियो देख लीजिए, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम में लगातार ये वाली पिक दे दी और कई सारी ऐसी पिक आती रहती है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। जितने भी यहाँ पे सवाल पूछे बताइएगा जरूर। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। ये ध्यान से देखिए, पापा पिक है ये, इसमें भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और किस किस राज्य से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, विद ट्रिक इसमें आपको समझ में आ जाएगा। प्लस भारत के तटीय राज्य यानी कि कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये एक ही पिक है, बस यही एक काफी है। पहले आप ये समझ लीजिए कि भैया ये है भारत का नया मैप, ये इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर है ये, ठीक है। भारत का पहले देखिए जो टोटल लैंड बाउंड्री कितनी, ये पहले समझिए 15,106.7 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है भारत का, ठीक है। और कोस्ट लाइन भारत की कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर, ठीक। तो पहली बात तो ये एक फैक्ट हो गया। अब भारत जो है किस किस कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है और सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री है, उसके लिए एक ट्रिक है। बचपन में एमबीए कर लिया, क्योंकि आप लोग इतने स्मार्ट हो कि बचपन में ही एमबीए कर लिया। अब देखिए इसको लिखा कैसे जाएगा, BACHPAN MBA, ठीक है। बचपन में एमबीए किया, यानी कि सबसे पहला हो गया बांग्लादेश। बांग्लादेश से करीबन 4100 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है भारत, ध्यान रखिएगा। उसके बगल में मैंने ये भी लिख दिया है कि बांग्लादेश से जो जितने स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं उनमें से सबसे लंबी बाउंड्री है वेस्ट बंगाल की। दीदी खड़ी है बांग्लादेश की सीमाओं पे, जो है बंगाल की तरफ से, वेस्ट बंगाल की तरफ से रिप्रेजेंट करती हुई। समझ लीजिए कि ममता दीदी खड़ी हैं वेस्ट बंगाल पे, कि ताकि बांग्लादेश से कोई घुसपैठिया ना आ जाए, ठीक। तो बचपन में एमबीए किया। इसमें क्या है, सबसे बड़ी बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ, फिर है नंबर 2 पे चाइना के साथ, नंबर 3 पे है पाकिस्तान, PA से पाकिस्तान, नंबर 4 पे नेपाल, नंबर 5 से है M से म्यांमार, B से है भूटान, नंबर 6 पे, और नंबर 7 पे है अफगानिस्तान। समझ में आ गया, बचपन में एमबीए किया, यानी कि जो टोटल भारत 7 कंट्री से, यानी कि 7 देशों से जो बाउंड्री शेयर करता है, सीमा साझा करता है, सबसे बड़ी बाउंड्री बनाता है बांग्लादेश से, नंबर 2 पे चाइना, फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, और सबसे लास्ट में सबसे छोटी सी बाउंड्री 106 किलोमीटर की अफगानिस्तान, ठीक। समझ में आ गई ये चीज। आप देखिए ये ध्यान, अभी यहां पे ये जो ये लिखी हुई है ये है ट्रिक। इसका मतलब है कि आपको कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो भारत के हैं और बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर करते हैं, वो अभी मैं बताऊंगा, लेकिन मैप दिखाना पड़ेगा उसके लिए। फिर ये वाले राज्य हैं जो चाइना से बाउंड्री शेयर करते हैं, ये वाले राज्य हैं जो पाकिस्तान से बाउंड्री शेयर करते हैं, ये वाले राज्य हैं जो नेपाल से बाउंड्री शेयर करते हैं, ये वाले राज्य हैं जो म्यांमार से बाउंड्री शेयर करते हैं, ये है आपका भूटान से बाउंड्री शेयर करते हैं, और अफगानिस्तान से तो सिर्फ लद्दाख करता है शेयर। अब सबसे पहले देखिए भारत और बांग्लादेश की बाउंड्री देख लेते हैं। तो भारत का ये देखिए, ये वाला जो है भारत का इधर ये पूरा है, ठीक है, और इधर ये है बीच में छोटा सा ऐसे बांग्लादेश, ठीक। आप देखिए पहले ये भारत का मैप स्टडी कर लेते हैं, जो नया वाला मैप आया है, ये है पूरा मैप, देख लीजिए ध्यान से, देखिए इसको, ठीक है। पाकिस्तान से देखिए कौन कौन सा स्टेट बाउंड्री शेयर कर रहा है, पहले ये देखो। देखो ये नंबर 1 हो गया गुजरात, ठीक, नंबर 2 हो गया राजस्थान, नंबर 3 हो गया पंजाब, दिख रहा है ना आपको, नंबर 4 हो गया जम्मू एंड कश्मीर, और नंबर 5 हो गया आपका लद्दाख। लेकिन चूंकि लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर तो अब हो गया है यूनियन टेरिटरी, तो यानी कि पाकिस्तान से भारत के 5 स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी बाउंड्री शेयर करते हैं, लेकिन चूंकि 2 ये यूनियन टेरिटरी हैं, तो यानी पाकिस्तान से भारत के 3 स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं और 2 यूनियन टेरिटरी। स्टेट कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। अब एक देखिए छोटा सा यहाँ पे देखते हैं ट्रिक, 5 यूनियन टेरिटरी और स्टेट को अगर मिला के देखें, देखिए गुजरात, राजस्थान, लद्दाख और प्लस पंजाब और जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये 5 ऐसे हैं जो भारत के राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी हैं और पाकिस्तान से बाउंड्री शेयर करते हैं। इसके लिए आप कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान की गर्ल है उनको पीजे बहुत पसंद है। इस तरह से ये एक ट्रिक हो गई, ठीक है। तो पाकिस्तान की गर्ल GRL को पीजे बहुत पसंद है। इससे हो गया कि भैया पाकिस्तान से 5 भारत के जो राज्य हैं या यूनियन टेरिटरी हैं बाउंड्री शेयर करते हैं। GRL से हो गया क्या, गुजरात, राजस्थान, लद्दाख, और P से हो गया पंजाब, J से हो गया जम्मू कश्मीर। याद रहेगा कि नहीं। और एक चीज और याद रखिएगा, क्योंकि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है एरिया वाइज, इसीलिए राजस्थान ही सबसे ज्यादा लंबी बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। हालांकि इन दोनों में कोई लॉजिक नहीं है, बस ये याद रखने के लिए है, क्योंकि इतना तो आपको बिना पैदा हुआ बच्चे को भी याद रहता है कि राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है एरिया वाइज। तो भारत का जो 5 राज्य यूनियन टेरिटरी बाउंड्री शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ, सबसे बड़ी बाउंड्री कौन शेयर करेगा, राजस्थान। दूसरा है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सिर्फ लद्दाख से बाउंड्री शेयर करता है, जरा सी पिद्दी सी है, बिल्कुल चुटकी सी। 106 किलोमीटर की बाउंड्री है अफगानिस्तान की लद्दाख के साथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान किससे करता है, सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी से बाउंड्री शेयर करता है, वो है लद्दाख। आप देखिए चाइना किस किस भारत के राज्य या यूनियन टेरिटरी से बाउंड्री शेयर करता है। देखिए चाइना, एक तो हो गया लद्दाख, दूसरा हो गया हिमाचल प्रदेश, तीसरा हो गया आपका उत्तराखंड, ठीक है, चौथा हो गया आपका सिक्किम,
और पांचवा आपका कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश, जो हमेशा चर्चा में रहता है कई बार। एक वर्ड याद रखना है कि एक शालू दीदी है, उनको चाइना जाना बहुत ही पसंद है। एस से हो जाएगा आपका सिक्किम, एच से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ए से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अब इतना तो याद रखोगे यार, इतना थोड़ा तो लॉजिक लगाना पड़ेगा कि चाइना से अगर बाउंड्री शेयर कर रहा है तो असम तो नहीं हुई है भैया, अरुणाचल ही प्रदेश हुई है, वहीं से बार बार विवाद होता है। एल से हो जाएगा लद्दाख और यू से हो जाएगा उत्तराखंड, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो बाउंड्री शेयर करता नहीं है, तो उत्तराखंड हो गया। तो याद रखना, शालू दीदी चाइना जाना बहुत पसंद करती हैं, और चाइना के साथ सबसे लंबी बाउंड्री किस राज्य की है? वो है अरुणाचल प्रदेश। हमेशा इसीलिए तो विवाद होता रहता है, ध्यान रखना, न्यूज में आता है। अब ध्यान से देखिए, नेपाल से भारत का कौन कौन सा राज्य बाउंड्री शेयर कर रहा है? तो नंबर 1 हो गया आपका उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर आपका वेस्ट बंगाल का बंगाल, और ऐसे हो गया सिक्किम। ठीक है, 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल से बाउंड्री शेयर करते हैं। इसके लिए 2 टाइप की ट्रिक हो सकती है। एक तो आप वेस्ट बंगाल को समझ लो दीदी, तो दीदी और नीतीश जी मिलकर नेपाल को उत्तर देना सिखा रहे हैं। तो उत्तर से क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। ठीक है, सिखा रहे हैं, से सिक्किम हो जाएगा। एक तो ये है, और एक है दूसरी की एकदम एक छोटू सा वर्ड है। जैसे सालू दीदी को चाइना जाना पसंद था, याद है अभी, वैसे सुब्बू भैया को नेपाल जाना बहुत पसंद है। तो एस से क्या हो जाएगा आपका? सिक्किम, यू से हो जाएगा आपका उत्तराखंड, बी से हो जाएगा बिहार, फिर बी से हो जाएगा बंगाल, और यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो ये 5 ऐसे राज्य जो नेपाल से बाउंड्री शेयर करते हैं। ध्यान रखना, शालू दीदी और सुब्बू भैया, सालू दीदी जाती हैं चाइना और सुब्बू भैया जाते हैं नेपाल। नेक्स्ट कंट्री है भूटान। तो भूटान 4 राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है। देखिए, भूटान एकदम शांति प्रिय देश है, आप जानते हैं, कभी भी कोई ज्यादा कुकू नहीं करता है। तो भूटान को वॉर्स पसंद नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, वॉर्स का क्या मतलब हो गया? एक हो गया वेस्ट बंगाल से डब्लू, ए से हो गया असम, AR से हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, और एस से हो गया सिक्किम। तो भूटान को वॉर्स पसंद नहीं है, ये वॉर्स हो गया इसकी ट्रिक। ठीक, हाँ, एक चीज और है, भूटान से सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है असम। ठीक है, नेपाल से कौन सा राज्य सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, अभी मैंने बताया था। पाकिस्तान से कौन सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है? ये भी बताइए। चाइना से कौन सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है? ये भी बताइए। अब देखिए, नेक्स्ट ट्रिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, ये है बांग्लादेश के साथ। पहले बांग्लादेश से देख लीजिए कौन कौन बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, एक हो गया आपका ये असम, देखिए असम बाउंड्री शेयर कर रहा है बांग्लादेश के साथ, असम हो गया। मेघालय भी बाउंड्री शेयर कर रहा है बांग्लादेश के साथ। त्रिपुरा तो ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, और आपका मिजोरम भी बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, ध्यान रखिएगा। और पश्चिम बंगाल, दीदी तो यहां पे झंडा लिए खड़ी है बांग्लादेश की तरफ। तो बांग्लादेश से 5 ऐसे राज्य हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं। उसकी ट्रिक क्या है? देखो, दीदी को तो याद ही रखना, दीदी बांग्लादेश की तरफ झंडा लिए खड़ी है, मतलब दीदी तो बांग्लादेश के बगल में है ही, तो बाउंड्री शेयर कर रही है। AMTM आपने ध्यान से देखा होगा, जो इंडिया के 5 शेड्यूल है, 5th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना भारत का, 5th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल करता है जो शेड्यूल एरिया होते हैं या जो शेड्यूल ट्राइब्स होती हैं किसी भी स्टेट की, अदर देन, मतलब ये AMTM में नहीं करता है वो, इसके लिए एक अलग से शेड्यूल है। बताइए कौन सा है वो? तो वो वाला यहां पे याद रखिएगा, AMTM और मेमी। मेमी से क्या हो गया? मतलब मेमी से मतलब हो गया कि एमी से हो गया मेघालय और मी से हो गया मिजोरम। यहां मामी नहीं है, मां से हो जाता मणिपुर, यहां पे मेमी है। AMTM ध्यान रखिएगा। 5th, अगर कभी भी बांग्लादेश से बाउंड्री पूछिए तो ध्यान रखना, दीदी एक तरफ झंडा लिए खड़ी है बिल्कुल, और प्लस वहां पे 5th शेड्यूल नहीं लागू हो रहा है AMTM में। AMTM क्या हो जाएगा? मेमी, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ध्यान से रखेंगे कि नहीं, AMTM, मेमी और दीदी। और एक चीज और है कि जब बांग्लादेश की तरफ दीदी झंडा लिए खड़ी है तो दीदी की तो बाउंड्री सबसे ज्यादा होगी, यानी कि वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। ये म्यांमार के साथ काफी सरल है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यानी कि अरुणा मामी, सीधे सीधे अरुणा मामी, यानी कि अरुणाचल ये हो गया अरु। ठीक है, अरु से अरुणाचल, ना से हो गया नागालैंड, मां से हो गया जो है मणिपुर, और मी से हो गया मिजोरम। तो अरुणा मामी म्यांमार। ठीक, और एक चीज और ध्यान रखिएगा भैया, अरुणाचल प्रदेश जिससे बाउंड्री शेयर कर लेता है, ये जैसे चाइना से भी अगर आप देखें तो चाइना और भारत से जो राज्य यहाँ पे करते हैं, अभी कौन दीदी जाती है? चाइना, शालू दीदी। तो उसमें बाउंड्री सबसे ज्यादा किसकी थी? चाइना के साथ, अरुणाचल प्रदेश की। म्यांमार के साथ भी ऐसा ही है कि बाउंड्री सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश की ही है। जो 4 राज्य शेयर करते हैं बाउंड्री अरुणा मामी के, सबसे ज्यादा बाउंड्री अरुणाचल प्रदेश शेयर करता है म्यांमार के साथ। लेकिन भूटान के समय असम सबसे ज्यादा करता है, तो भूटान के समय अरुणाचल प्रदेश थोड़ा सा भौकाल कम हो जाता है। मतलब भूटान से जो सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर कर रहा है वो असम है। चाइना से सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर कर रहा है जो राज्य, वो है अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से बाउंड्री शेयर कर रहा है अरुणाचल प्रदेश। तो समझ में आ गया आपको पूरा टोटल जो है कितनी जो है भारत के स्टेट हैं जो आपकी लॉ एंड बाउंड्री है, करीबन 15,200 की। उसमें कौन कौन से राज्य किस किस देश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, याद हो गया कि नहीं हुआ? आप देखिए, समझ में आ जाएगा ये ट्रिक। बांग्लादेश में क्या बताया था? AMTM, मेमी और दीदी झंडा लिए खड़े हैं बांग्लादेश की तरफ। ठीक है, AMTM से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो 5 शेड्यूल जहां पे लागू नहीं होता है। मेमी यानी कि मिजोरम और मेघालय। ठीक है, चाइना को कौन जाता है? चाइना, सालू दीदी बहुत जाती है चाइना। ऐसे हो गया सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड। पाकिस्तान की जो लड़कियां होती हैं उनको पीजे बड़ा पसंद है, गर्ल को पीजे। और राजस्थान, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है एरिया वाइज, इसीलिए राजस्थान सबसे ज्यादा बाउंड्री भी शेयर करता है पाकिस्तान। हालांकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है।
नेपाल में सुब्बू भैया बहुत जाते हैं, बहुत इनको मस्ती चाहिए, बहुत मटर गश्ती सवार है यहाँ, बहुत मस्ती करने जाते हैं सुब्बू भैया। समझने वाले समझ। एस से हो जाएगा सिक्किम, यू से हो जाएगा उत्तराखंड, बी से बंगाल, बी से बिहार और यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। लेकिन नेपाल के साथ सबसे ज्यादा बड़ी बाउंड्री कौन बनाता है? बिहार। ये लिखा हुआ है देखो सामने। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा बड़ी बाउंड्री बनाता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, भूटान को वॉर से ही पसंद नहीं है, शांति प्रिय देश है, यानी कि वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। अफगानिस्तान तो छोटू सा है बेचारा, क्यूट सा है, लद्दाख के साथ खेला करता है। ट्रिक समझ में आ गई है? बचपन में एमबीए किया भैया, सबसे ज्यादा बाउंड्री बांग्लादेश के साथ, फिर चाइना, फिर जो है पाकिस्तान, नेपाल, एमबीए, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ये है बाउंड्री टोटल, देख लो 15,106.7 किलोमीटर। सबसे ज्यादा बाउंड्री बांग्लादेश करता है वेस्ट बंगाल के साथ, चाइना करता है अरुणाचल प्रदेश के साथ, पाकिस्तान राजस्थान के साथ, नेपाल बिहार के साथ, म्यांमार अरुणाचल प्रदेश के साथ, भूटान असम के साथ और अफगानिस्तान लद्दाख के साथ। यही तो लिखा है इस मैप में। अब समझ में आया? ये देख रहे हैं? अब कोस्टल स्टेट देख लो। कोस्टल स्टेट 7,516.6 किलोमीटर का है। कोस्टल स्टेट में कोई ऐसी ट्रिक नहीं बनाई, बस ये ध्यान रखिए कि भैया 9 स्टेट ऐसे हैं जो कोस्टल स्टेट है, ठीक है, 2 यूनियन टेरिटरी। और देखिए इसमें अच्छा, इसमें एक चीज और है कि दमन एंड दीव का नाम कुछ और हो गया है क्योंकि मर्ज हो चुकी है। बताइए इसका बड़ा नाम क्या हो गया? बड़ा जो है भारी सा नाम हो गया है। खैर मुद्दे वाली बात याद रखो। अगर ये पूछा जाए कि भैया ओवरऑल सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी, तो ओवरऑल तो अंडमान एंड निकोबार की है। ओवरऑल सबसे ज्यादा जो लंबी जो आपकी कोस्टल लाइन है वो अंडमान निकोबार की, ध्यान रखिएगा। नंबर 2 पे है गुजरात। लेकिन राज्य के हिसाब से स्टेट वाइज सबसे लंबी कोस्टल लाइन किसकी? गुजरात की है, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे है तमिलनाडु, नंबर 3 पे है आंध्र प्रदेश, नंबर 4 पे है महाराष्ट्र। और सबसे छोटी कोस्टल लाइन है दमन एंड दीव की, जिसका नाम अब बदल चुका है। टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जो कोस्टल स्टेट हैं, तटीय राज्य है जिनको बोलते हैं, ठीक। और 4 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जो कि कोस्टल हैं। कौन कौन सी हो गई? एक हो गई पुडुचेरी, एक हो गई अंडमान निकोबार, एक हो गई लक्षद्वीप और एक हो गई दमन दीव, जिसका नाम बदल चुका। दमन एंड दीव का नाम क्या हो चुका है? यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। बहुत लंबा सा नाम होगा। खैर ये मुद्दे की बात याद रखिएगा। 9 कोस्टल स्टेट है, 9, 4 यूनियन टेरिटरी है। सबसे लंबी कोस्टल लाइन स्टेट वाइज किसके पास है? गुजरात के पास, ठीक। नंबर 2 पे तमिलनाडु, नंबर 3 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 4 पे महाराष्ट्र। लेकिन ओवरऑल सबसे ज्यादा लंबी कोस्टल लाइन किसकी है? अंडमान एंड निकोबार। एक और लास्ट चीज भैया, जो लेंथ है कोस्टल लाइन की 7,516.6 किलोमीटर की जरूर है, लेकिन मेन लैंड यानी कि जो 9 स्टेट के पास है, 9 स्टेट के पास प्लस 2 यूनियन टेरिटरी, एक दमन दीव दादरा नगर वाली और प्लस एक पुडुचेरी वाली, ठीक है, इन दोनों के पास मिला के 5,422.6 किलोमीटर है। और आइसलैंड टेरिटरी यानी कि लक्षद्वीप और अंडमान वाली 2,094 किलोमीटर। देखिए इतना बता दिया इसमें कि अब अगर किसी का गलत हो गया क्वेश्चन तो फिर मतलब आपने जो है ठीक से पढ़ाई नहीं करी है या फिर मुझे जो है ये बताना ही नहीं आता। अच्छा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात करें तो देखिए इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है डूरेंट लाइन, डूरेंट रेखा बोलते हैं। मैकमोहन लाइन जो है इंडिया चाइना के बीच में है। रेड क्लिफ लाइन जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। एक शून्य रेखा होती है, जीरो लाइन। बताइए ये किसके किसके बीच में? जल्दी से कमेंट करके बताइए।